आपके साथ अर्जुन सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं सनत और हमारी इस खास पेशकश डेली स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2024 की। तो आईपीएल के बीते रोज मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम केकेआर मुकाबला जो कि एक तरफा केकेआर जीत चुकी है और उसी ही दिन रात को हुए मैच में सीएसके बनाम मुंबई इंडियंस को सीएसके ने 20 रनों से जीत लिया। तो हम बात करते हैं सनत एलएसजी बनाम केकेआर मुकाबले की। तो एलएसजी बनाम केकेआर मुकाबला कुछ यूं था कि ईडन गार्डन में केकेआर मानो अपने घर के मेहमानों को आया राम गया राम दिखा रही थी। लखनऊ आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैच जो है 15वें ओवर में ही खत्म हो गया। 15.4 ओवर में 162 का रन चेज कर लिया गया। तो आपके अकॉर्डिंग जो लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग लाइनअप है, क्या उनमें कोई कमी थी या फिर होम एडवांटेज के साथ साथ केकेआर इस मैच को इतनी आसानी से जीत गई? देखिए अर्जुन, मैं आपको अगर बताऊं तो थोड़ा सा होम एडवांटेज का भी पॉइंट आता है यहाँ पर। और लखनऊ के जो बॉलर्स हैं वो थोड़ा सा डगमगा गए थे। जो ईडन गार्डन्स की पिच है वहां पर थोड़ा सा डगमगा गए थे, फिर उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फैक्टर पड़ता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से लखनऊ वहां पर अपनी बाजी जो है वो हार गई थी। श्रेयस अय्यर की जो पारी थी, कप्तानी पारी जिसे हम कह सकते हैं, 38 रनों की कप्तानी पारी, वो बहुत ही अहम थी केकेआर के लिए। और देखा जाए तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस रन चेज में सबसे ज्यादा था वो फिल सॉल्ट का, जिसने बनाए थे 89 रन्स। और इसी बदौलत जो है केकेआर जो है 15.4 ओवर में ही इस रन चेज को पूरा कर देती है। तो क्या ये मैच एक तरह से कहें बिल्कुल ही ये कहते हैं ना कि केकेआर के पक्ष में शुरू से ही था, या फिर अगर हम केकेआर की पारी देखें तो लग नहीं रहा था कि कहीं पर भी लखनऊ सुपर जायंट्स लड़ रही है, लेकिन जब लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी चल रही थी तब लग रहा था मैच फंस सकता है, क्योंकि ईडन गार्डन है यहाँ पे 138 को भी रोका गया है। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स ने केकेआर को 2014 में जो है 138 के रन चेज पर भी रोक लिया था। तो इस चीज की तो हम कह ही नहीं सकते कि ईडन गार्डन की पिच जो है डिफेंडिंग पिच नहीं है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलिंग्स में ही शायद कमी रही होगी। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की जो बैटिंग थी उसमें निकलस पूरन ने अपना पूर्ण योगदान दिया था। ये तो बात रही लखनऊ सुपर जायंट्स की और केकेआर की, जो मुकाबला बिल्कुल एक तरफा था और केकेआर ने जीत लिया। तो ये इतना रोमांचक मुकाबला नहीं था, लेकिन अगर आपने कल रात का मुकाबला देखा तो आप शायद ही उसे भूल पाएंगे, या फिर वो मुकाबला जो है सीएसके फैंस के लिए यूं कहें तो हार्ट बीट ऊपर से लेकर नीचे जाने वाली थी। तो जो मुकाबला था वो बेहद टक्कर का था। एमएस धोनी, कैप्टन कूल, वो भी उतरे थे। और सीएसके और मुंबई इंडियंस की राइवलरी है, आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक टीमों में से एक है दोनों की दोनों। और जितनी बार भी आमने सामने आती हैं, मैच का जो तापमान है वो बहुत ही ज्यादा आगे चले आता है। तो क्या ये जो 20 रन का अंतर था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के रनों में, जिसके कारण सीएसके ने जो है मुकाबला 20 रनों से जीत लिया, तो क्या ये धोनी की पारी थी जो कि ये बहुत ही ज्यादा अहम थी वानखेड़े के फैंस के लिए? जी, मैं यही कहना चाहूंगा। जैसे आप ऑडियंस को भी देखिए, जैसे वो कैप्टन कूल जो है हमारे, वो स्टेडियम से मतलब पोडियम से नीचे उतरे तो एकदम से पारा हाई हो गया क्राउड का एकदम। और फिर मैं यही कहूंगा कि जो कंट्रीब्यूशन 20 रन का था उनका, एमएस धोनी का, वो उसी की वजह से मैच जीते हैं मेरे ख्याल से सीएसके। और वो जो कैचेस वगैरह पकड़े थे उसकी वजह से भी मैचेस जीते। तो जो मुंबई इंडियंस की बैटिंग थी, ओपनिंग से लेके 15वें या 14वें ओवर तक जो है पारी बहुत ही स्मूथ चल रही थी। रन रेट जो है बरकरार था 10 के ऊपर, और वही करंट रन रेट भी था और वही जो है नीडेड रन रेट भी था। तो फिर कह सकते हैं कि जो पारी है, जो मैच का रुख है, जो कहते हैं ना पासा पलटना, वो जो है तुषार देशपांडे ने 14वें ओवर में आगे कर दिया। तो तुषार देशपांडे और मुस्तफिजुर रहमान हुए, और जो सीएसके के अहम गेंदबाज जो निकल कर आते हैं हर मैच में, पथिराना, उन्होंने जो है मैच को यूं से यूं पलट दिया। कह रहे थे कि जीत गेम चेंजर जैसे कहेंगे। 14वें ओवर में आके जो है गेम चेंजर जो है स्पेल आया था। वो 14वां, 15वां और 16वां ओवर यूं था कि उस मैच ने पूरे मैच की दिशा बदल दी। उस ओवर्स ने पूरे मैच की दिशा बदल दी, और कह सकते हैं कि जो जीत नीली जर्सी की ओर जा रही थी वो पीली जर्सी की ओर आ चुकी थी। तो जो पथिराना का स्पेल था सनत, 4 ओवर में 4 विकेट्स और मात्र 28 रनों पर, क्या यही एक सीएसके के डिफेंड की वजह है कि वो इस रन चेस को रोक पाए? जी देखिए, और आप वानखेड़े की पिच भी देखिए। जैसे मुंबई इंडियंस को लगा कि अगर वो पहले बॉलिंग करेंगे वो जीत सकते हैं, लेकिन सीएसके के जो सबसे बड़े फैक्टर थे वो थे 2 नाम बेसिकली। तो सबसे पहले तो हमारे कैप्टन कूल और दूसरी तरफ है हमारे पथिराना सर। तो मुंबई इंडियंस से जो है टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, क्या ये उनकी पहली भूल थी, या फिर कह सकते हैं कि रोहित शर्मा खड़े रहे, आखिरी तक खड़े रहे? रोहित शर्मा ओपनिंग से आकर आखिरी तक खड़े रहे, नाबाद रहे हैं और उन्हें सेंचुरी पूरी। तो क्या जो रोहित शर्मा के साथ वाले जो नॉन विकेट पर जो गेंदबाज बल्लेबाज होता है,
क्या उनकी कमियों के कारण ही मुंबई इंडियंस से मुकाबला हार गई, क्योंकि रोहित शर्मा जो है एक साइड पर अड़े हुए थे लेकिन दूसरे पक्ष से विकेटें गिरती चली गई। तो क्या यही एक रीज़न था या फिर कह सकते हैं कि और भी कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है एमआई को? एमआई को बेसिकली अपने थोड़ी सी और जो है वो इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले जैसे हार्दिक पांड्या की जो पारी थी वो थोड़े से जैसे कैचेस वगैरह उन्होंने हमने देखे, 1-2 कैचेस पकड़े थे उन्होंने, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। और जैसे बॉलर्स का जो लाइनअप है उसको भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है मुंबई इंडियंस को। और अगर आप देखें तो अगर आप बात कर रहे थे कि नॉन स्ट्राइकर्स एंड की भी, उनकी भी उसमें सबसे ज़्यादा भूल थी। जैसे ईशान किशन हो गए, उनकी भी थोड़ी सी, मेरे को लगा, जितना मेरे को लगा कि ईशान किशन की भी थोड़ी सी भूल है वो उस पारी में। देखिए सनत, ऐसा है जब आपके पास 200 प्लस का टारगेट हो तो टीम्स अक्सर हड़बड़ा जाती हैं, और शायद यही एक वजह थी कल मुंबई इंडियंस में। रोहित शर्मा शांति से खेलते रहे लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड वाले बल्लेबाजों ने जो है जल्दबाजी के करते हुए बहुत से आड़े टेढ़े शॉट लगाए। और ये वानखेड़े की पिच है, यहाँ पर डेथ ओवर्स में जो है गेंदबाजों को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। और बात करूँ फैन सपोर्ट की, तो इंडिया कोई भी कोना हो, येलो जर्सीज वाले फैन आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो यूं नहीं कह सकते कि मुंबई इंडियंस को फैन का सपोर्ट पूरा का पूरा मिला। स्पेशली मैं कहूंगा अर्जुन, येलो जर्सी के तो सपोर्टर्स मिल ही जाएंगे, पर कैप्टन कूल के जो सपोर्टर्स हैं, मैं कल हैरान था अर्जुन, बहुत हैरान था। जैसे मैच वानखेड़े में हो रहा है या चेन्नई में हो रहा है, ये पहचान नहीं पाते। मतलब बेसिकली मेरे को कंफ्यूजन हो गई थी कि जैसे थाला नीचे उतर रहे हैं तो क्राउड वर्क हो रहा है कि पूरा क्राउड धोनी धोनी करके गूंज रहा है। और एक और बात कि जैसे उन्होंने जो पारी खेली कल 20 रन की, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत अहम पारी खेली। और वही वो 20 रन जिसने जो है सीएसके को जिता दिया था। सीएसके मात्र 20 रन से जीत पाई है, लग नहीं रहा था कि सीएसके जीत पाई। क्योंकि जो बॉलिंग लाइनअप की बात करूं मैं, उसमें मुस्तफिजुर रहमान और तुषार देशपांडे ने मात्र एक विकेट लिए, लेकिन डिफेंस में सबसे बड़ा हाथ है पथिराना का, जो कि उन्होंने कर दिखाया, बखूबी कर दिखाया, और सीएसके को उम्मीद भी इस चीज़ की थी। तो मैं बात करता हूँ क्रिकेट के, कहते हैं ना एक वो होती है, क्रिकेट खेलने की भावना होती है, एक मर्यादा होती है। तो उसमें हमने देखा कि रोहित शर्मा का जैसे ही शतक पूरा हुआ, चेन्नई सुपर किंग्स के हर एक प्लेयर ने उनके लिए तालियां समेत उनके लिए तालियां बजाई गई थी। और पूरा क्राउड, बेशक वो सीएसके सपोर्टर हो या फिर एमआई सपोर्टर, रोहित शर्मा के शतक के लिए बिल्कुल दोनों हाथ से तालियां बजा रहे थे। तो ये तो बात थी कल के मुकाबलों की। आज का मुकाबला भी जो है बेहद रोमांचक हो सकता है। आज के मुकाबले में दो बहुत ही, कहते हैं ना, गहमा गहमी भरी टीमें सामने आ रही हैं। एक और है आरसीबी, जो कि जीत के लिए भूखी है, जीत के लिए वो तरस रही है। कह सकते हैं आरसीबी इस साल सिर्फ एक मैच जीत पाई है, और आज का मुकाबला जो है उनका घर पर होना है, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खेला जाएगा। और आज का मुकाबला जो है सनत, कह सकते हैं ये मुकाबला नहीं होगा आरसीबी के लिए, घर पे उनकी इज्जत होगी, क्योंकि उनके सामने होगी सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने कि पंजाब किंग्स को मात्र 2 रन से पंजाब के घर पर हरा दिया था। और मुंबई के सामने भी इन्होंने टारगेट बहुत 200 जैसे जो मुंबई के सामने जो इन्होंने टारगेट रखा था वो भी बहुत ज्यादा का रखा था, 200 पार। बहुत मुश्किल है 77 बनाने वाली एकमात्र ऐसी टीम है पूरे आईपीएल इतिहास में, सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने सबसे ज्यादा स्कोर खड़ा किया है। क्या आज भी वो हो सकता है? क्योंकि चिन्नास्वामी एक ऐसा स्टेडियम है जो सबसे छोटा स्टेडियम में से माना जाता है, और इस स्टेडियम में 200 प्लस अक्सर बनते जा रहे हैं और चेस भी हो जाते हैं। तो क्या आज उम्मीद है हमें कि विराट कोहली या फाफ डू प्लेसिस का बल्ला चलेगा? मुझे अर्जुन, आप अगर मेरा ओपिनियन समझे तो मैं आपको यही कहूंगा कि आज हो सकता है कि विराट कोहली का जो बल्ला है वो बहुत ज्यादा चले और वो आज एक शतक बना सके। मेरी एक्सपेक्टेशन तो उनसे यही रहती कि हर एक मैच में वो शतक बना सके, क्योंकि उनकी वो हो सकता है कि आज उनके घर पर मैच है तो वो थोड़ा फॉर्म में हो और थोड़ा वो मतलब कर सके। विराट कोहली फॉर्म में हो ना हो, लेकिन फाफ डू प्लेसिस फॉर्म में जरूर है, तो उनसे उम्मीद बहुत ज़्यादा होगी आरसीबी फैंस को। और बॉलिंग लाइनअप की बात करूं, क्योंकि आरसीबी की जो है बैटिंग लाइनअप बहुत बखूबी अच्छी है, लेकिन कई बार जो है आरसीबी बॉलिंग लाइनअप में मात खा जाती है। तो बॉलिंग लाइनअप पे पिछले मैच की अगर मैं बात करूं तो पिछले मैच में आकाशदीप, विजय कुमार और विल जैक्स ने मात्र एक विकेट ली। अगर आपको रन चेज को रोकना है, रन को डिफेंड करना है, तो आप सिर्फ हर बॉलर से एक विकेट की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको तुषार देशपांडे जैसे, पथिराना जैसे गेंदबाजों की जरूरत है। तो क्या आरसीबी के खेमे में आज के दिन ग्लेन मैक्सवेल या कोई और कर पाएगा ऐसा कारनामा? आरसीबी के बल्लेबाजी क्रम की बात करूं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि फाफ डू प्लेसिस हैं, विराट कोहली हैं और बहुत अच्छे ग्लेन मैक्सवेल बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं।
और देखा जाए तो बहुत ही अच्छे अच्छे बैट्समैन उनके देखने को मिल सकते हैं, ऑलराउंडर भी काफ़ी बखूबी अच्छे खेलते हैं उनके। लेकिन आरसीबी जहां मात खा जाती है वो है गेंदबाजी क्रम। गेंदबाजी की बात करूं तो गेंदबाजी में पिछले मैच में आकाशदीप, विजय कुमार और विल जैक्स ने मात्र एक एक विकेट चटकाया था। तो क्या ये एक एक विकेट चटकाने से आरसीबी डिफेंड कर पाएगी? मेरे को अगर जो बॉलर्स हैं आरसीबी के, तो अगर उनकी बात की जाए तो मेरे को ये लगता है कि अगर उनके बेस्ट बॉलर्स उनके पास थे तो वो चले गए हैं उस टीम से। युजवेंद्र चहल का नाम सुना होगा आपने, जो कि अभी अब इस साल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया भी है राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो जब तक वो थे तब तक तो आरसीबी मुकाम मतलब अलग अलग मुकामों पे पहुंच रही थी और विकेट्स वो ले रहे थे, तब तक आरसीबी का जलवा थोड़ा सा चल रहा था। अब थोड़ा सा आरसीबी का जो जलवा है वो थोड़ा सा थम गया है, तो इसमें हम यही कह सकते हैं जी। तो अगर मैं गेंदबाजी क्रम की बात कर ही रहा हूं तो सामने वाली टीम के पास भुवनेश्वर कुमार जरूर कमिंस हैं। उनके पास ऐसे ऐसे गेंदबाज हैं जो कि पंजाब किंग्स को उन्हीं के घर पर रोक रहे थे। आपने देखा होगा पिछला मुकाबला, बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद भी सैम करन जो है चेज़ नहीं कर पाए उस मुकाबले में, 2 रन से फिर भी पीछे रह गई पंजाब किंग्स। और अगर मैं जैद उनादकट की बात करूं तो भी एक बेहतरीन गेंदबाजों में से निकल कर आते हैं सनराइजर्स के लिए। तो वहीं आज के मुकाबले की थी ये सारे स्टैट्स और इन्हीं के ऊपर दारोमदार रहेगा आज के मुकाबले में। आज का मुकाबला होना है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में और आज का मुकाबला खेला जाएगा आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। तो निगाहें रहेंगी हमारी ट्रेविस हेड के ऊपर, नीतीश रेड्डी के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो पिछले मुकाबलों में बहुत अच्छे से निकल कर आए हैं। तो अगर हम बात करते हैं आज के मुकाबले की, तो आज का मुकाबला बेहद टक्कर का हो सकता है और आज के मुकाबले से पॉइंट्स टेबल में बहुत ही उछल मच सकती है। कहते हैं ना, उठापटक मच जाएगी, कोई कहीं होगा कोई कहीं होगा, क्योंकि आरसीबी आखिरी पायदान पर है। आरसीबी मात्र एक जीत के साथ लास्ट 10th पोजीशन पर है और सनराइजर्स जो है ऊपरी टीमों में से आती है। तो मैं आपको एक बार पॉइंट्स टेबल बता दूं कि इस साल का किस प्रकार चल रहा है। तो पहले सबसे ऊपर है सनराइजर्स, सबसे ऊपर है राजस्थान रॉयल्स, उसके फॉलो अप में है कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि इस साल बखूबी अच्छा खेल रही है। उसके बाद है सीएसके जिसने कल रात 20 रनों से जो है विजय हासिल की। फिर आती है सनराइजर्स हैदराबाद जिसका आज मुकाबला होना है आरसीबी से। फिर है एलएसजी, लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस,